गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं अनंत आम्बेडकर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस मीटिंग में मैं स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि जो लोग एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, अपने सपने बनाने चाहते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल जेफायर पार्टनर्स ग्रुप के तरफ से मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे बताएं, आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर नेटवर्क मार्केटिंग मैं क्यों करूं? नेटवर्क मार्केटिंग मैंने सुना है, या वो स्कीम होता है, वो ऐसा होता है, वो ऐसा, आपने फलाना फलाना बहुत कुछ सोचा होगा। लेकिन मैं आज आपको क्लियर करूंगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस है जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े राइटर है सर। इनका ESBI प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ई का मतलब होता है एम्प्लॉयड। आपने कभी सोचा है कि एम्प्लॉयड जॉब करने वाला आदमी कभी अपने सपने उसने पूरे किए? वो कभी आलीशान कार में घुमा है? वो कभी फॉरेन टूर किया है? नहीं किया है। वो खाली अपने कैसे वैसे घर चलाता है। दोस्तों एक दूसरा होता है एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? वो खुद के मालिक होते हैं, लेकिन दोस्तों वो जब तक काम करेंगे तब तक उनको पैसे मिलेंगे, जिसमें डॉक्टर है, एडवोकेट है, वगैरह वगैरह। और एक है दोस्तों इन्वेस्टर। अभी इन्वेस्टर होते हैं जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। उनका काम है इन्वेस्टमेंट करना और उससे रिटर्न लेना। जैसे वॉरेन बफे है, आज वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन बफे। और जो सा चौथा बी है, बी का मतलब होता है बिजनेसमैन। आज हमने देखा है कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ये पूरे वर्ल्ड में 5% लोग हैं जो जिंदगी जी रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, और जो 95% लोग हैं जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है। देखो अभी आपको कौन से इनकम में बैठना है, एक्टिव इनकम में कि पैसिव इनकम में? तो पैसिव इनकम के, लेकिन उसके लिए आपको बिजनेस करना है तो आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए। इन्वेस्टर बनना है तो करोड़ रुपया होना चाहिए, लेकिन आज हमारे पास नहीं है। तो हम कैसे बिजनेस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ये इंडस्ट्री आज दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। बहुत बड़ी, यानी फिल्म इंडस्ट्री से भी ज्यादा बड़ी है। मैं थोड़ा सा आपको जनवरी 2019 का उनका बैलेंस शीट बताऊंगा। सर 2019 का उनका ईयरली टर्नओवर है $200 बिलियन का टर्नओवर है। क्या सोच रहे हो, $200 बिलियन का टर्नओवर है। और मैं उस कंपनी के बारे में बोलता हूं जो लीगल है। इस कंपनी, इस इंडस्ट्री में सालाना 72 बिलियन यानी 5,04,000 करोड़ कमीशन बांटा जा रहा है। 5,04,000 करोड़ कमीशन बांटा जा रहा है। सोचो, मंथली इनका टर्नओवर होता है $16.5 बिलियन और मंथली एक कमीशन बांटते 42,000 करोड़। दोस्तों तो मंथली 42,000 करोड़ है, तो डेली 1,400 करोड़ कमीशन बांटा जाता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री से कहीं गुना बड़ी है। अभी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्षमता को देखते हुए 2025 तक भारत में 64,500 करोड़ की है। आज मात्र 8,000 करोड़ की है, लेकिन ये 2025 तक 64,500 करोड़ की होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रामविलास पासवान जी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान का फ्यूचर बिजनेस है, और ये बिजनेस 21वीं सदी का व्यापार है, और ये बिजनेस भारत सरकार को 2025 तक 9,000 करोड़ का रेवेन्यू देगा। अभी मुझे बताइए कहां से रेवेन्यू मिलेगा? इस इंडस्ट्री से रेवेन्यू मिलेगा। ओके दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के जितने मोस्ट पॉपुलर लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, दोस्तों इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ही किया है। नेटवर्क मार्केटिंग ही किया है, उसके बिना वो बड़े नहीं हुए। पीजे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टर ग्रोइंग बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी which must be joined by every man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। उन्होंने बोला कि आप अपने अगर जवानी में अगर कुछ नहीं करोगे, अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं ज्वाइन करोगे तो। दोस्तों बिल गेट्स से पूछा गया, अगर आप जब आपका बिजनेस सब कोलैप्स हो जाए, आप अगर वापस जीरो हो जाएंगे, तो दोबारा अगर आपको खड़ा होना है तो आप क्या चॉइस करोगे? इफ आई विल गिव ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन
आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स जैसा दिमागी आदमी क्या बोलता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग चॉइस करूंगा। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये रेडीमेड बिजनेस है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट स्टार्ट करना है। अभी मैं आपको मुलाकात कराऊं मुकेश अंबानी की। दोस्तों, हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेटवर्कर कौन है? मुकेश अंबानी। दोस्तों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन है? तो नेटवर्क मुकेश अंबानी। क्यों? क्योंकि इन्होंने दोस्तों नेटवर्क खड़ा किया है, बिजनेस का नेटवर्क, हर जगह का नेटवर्क खड़ा किया है। अभी मुझे बताओ, इन्होंने जियो लाया। आपको पता है हिंदुस्तान में 30 मिलियन लोग जियो के यूजर है। जियो के 30 मिलियन लोग हिंदुस्तान में जियो के यूजर है। अगर उनको 150 मिलियन की जरूरत पड़ती है, वो अपने जियो के ऊपर अगर 5 रुपीज बढ़ाएगा तो $150 मिलियन एक दिन में खड़ा कर सकते हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग खड़ा किया है, नेटवर्क मार्केटिंग खड़ा किया है। दोस्तों, 5 रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के। सबसे पहला रीजन है दोस्तों, इमीडिएट आपका स्टार्ट होगा, इमीडिएट आपको स्टार्ट होगा। नो ओवरहेड, आपको कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है, दुकान लेना नहीं है, भाड़ा देना नहीं है, सैलरी देना नहीं है, लॉस का आपको टेंशन नहीं है, बिजनेस का पूरा ट्रेनिंग यहां मिलेगा। दोस्तों, ये इनकम है, पैसिव इनकम। आप जब तक जिंदा रहेंगे ये पैसा आप कमाओगे। अगर आप 4 से 5 साल अगर नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, 4 के 5 साल के बाद आप जिंदा भी नहीं रहोगे, ये दुनिया भी छोड़ के जाओगे, तो भी आप पैसे कमाओगे। आप अपने बच्चों को ये बिजनेस देके जा सकते हो। यहां कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आप कितना कमा सकते हो। आप लाखों ने करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, स्काई द लिमिट ऑफ इनकम कमा सकते हो। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा है। आज स्वरोजगार के बारे में बोला जाता है। सर, नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत बड़ा स्वरोजगार बड़ा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग ये हल कर सकता है स्वरोजगार को, बेरोजगारी को। और दोस्तों, आपने देखा है ये अभी बहुत बड़ा जो कोरोना वायरस आया है, इसके बाद हजारों ने लाखों लोगों के जॉब जाने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होने वाली है। दोस्तों, यहाँ लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। मंदी को चुनौती अगर को देगा तो नेटवर्क मार्केटिंग देगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग ये सबसे आसान तरीका है। आज मुझे बताइए, हमारे मोदी जी ने नेटवर्क मार्केटिंग ये सब्जेक्ट ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया है। कंपलसरी 12वीं के बाद, 12th के बाद आपको नेटवर्क मार्केटिंग ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और आगे जाके नेटवर्क मार्केटिंग वही करेगा जिसके पास डिग्री है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी ने ये कंपलसरी किया है। दोस्तों, अभी मुझे बताओ, क्या आपके पास सपने हैं? क्या आप चाहते हो कि एक आपका आलीशान घर बने, आपके घर के सामने आलीशान कार हो, आपके बच्चों का हाई एजुकेशन हो, आपके बच्चे पढ़े, आप छुट्टी में फॉरेन टूर करें, बुढ़ापे में आपके पास अच्छा इनकम हो? क्या ये आपका सपनों का सर्कल आपने बनाया है? सपनों का सर्कल अगर बड़ा है, लेकिन आपका इनकम का सर्कल क्या होगा? छोटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके इनकम के सर्कल को बड़ा करना पड़ेगा। और दोस्तों, आज मैं आपको इनकम का सर्कल बड़ा करोगे तो दोस्तों ये आपका सपने का सर्कल पूरा होगा। आप अपना आइडियल लाइफ जी सकते हो, आप अपना डेबिट फ्री लाइफ जी सकते हो, आप अच्छी गाड़ी ले सकते हो, अच्छा बंगला ले सकते हो, बड़ा घर बना सकते हो, आप फॉरेन टूर जा सकते हो, आप अपनी हॉलिडे बहुत अच्छी मना सकते हो, वरी फ्री लाइफ जी सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक वेलकम करता हूं जो आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो उनके लिए। तो मैं आपको बताऊंगा इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जिस कंपनी का नाम है जुनेस। अभी मैं जुनेस क्यों बताऊंगा? मार्केट में कहीं ऐसी कंपनी है, लेकिन मैं जुनेस क्यों बताऊंगा? दोस्तों, जुनेस जो है, जुनेस का जो फोकस है वो लोगों को हेल्थ देता है, ब्यूटी देता है और सक्सेस भी देता है। जुनेस का मतलब है जवानी। अभी मुझे बताइए एक सवाल, अभी कंपनी का जो आज सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, वो कौन सी इंडस्ट्री है? हर इंसान के घर में मेकअप का सामान लगता है। हमारे पास मेकअप के प्रोडक्ट है, स्किन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट है।
हर एक आदमी एनर्जी ड्रिंक पीता है। आज बहुत बड़ी 262 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है एनर्जी की। दोस्तों, एक हमारे पास प्रोडक्ट है जो वेट मैनेजमेंट में काम करता है। 104 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है वेट मैनेजमेंट की। और 276 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, हर आदमी तंदुरुस्त रहना चाहता है। आज जुनैस के पास इस कैटेगरी के प्रोडक्ट है जो हर इंसान को स्वास्थ्य, सुंदरता दे सकता है और इस इंफॉर्मेशन देने वाले को वो संपत्ति कमा के दे सकता है। अभी मुझे बताओ, वेलनेस इंडस्ट्री क्यों? कौन बोल रहा है? पॉल जेन पिल्जर कह रहे हैं क्यों करना है वेलनेस इंडस्ट्री? क्योंकि आज हमने देखा है कि हवा, भोजन, पानी सब कुछ दूषित है। धरती में गुणकारी तत्व कम हो गए हैं। पेस्टिसाइड और केमिकल का खेतों में उपयोग बढ़ गया है। भारत कई रोग जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, किडनी फेल, लिवर प्रॉब्लम, जोड़ों के प्रॉब्लम से गुजर रहा है। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री भारत में 35% की दर से बढ़ रहा है और 2025 तक ये 1,500 करोड़ तक जाने वाला है। पर्सनल केयर मार्केट 2025 तक 13 लाख करोड़ का बिजनेस करने वाला है। अभी मुझे बताओ, मैंने कौन सा इंडस्ट्री आपको बताया? न्यूट्रास्यूटिकल में और पर्सनल केयर में। वेलनेस बिजनेस इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाला है। तो मैं बोलता हूं, कौन से इंडस्ट्री में काम करोगे? जो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होगी उसमें कि नहीं? तो ये इंडस्ट्री है। अभी मुझे बताओ, हर आदमी क्या चाहता है? लॉन्जिविटी चाहता है, दीर्घ आयुष्य चाहता है कि नहीं चाहता है? कोई नहीं चाहता है कि मेरी उम्र कम हो। हर आदमी चाहता है कि जितना चाहे मेरी उम्र बढ़े। हर आदमी चाहता है जितना समय मैं यंग दिखूं, जवान दिखूं। हर आदमी चाहता है जितना हो सके मैं जवान दिखूं, यंग दिखूं। हर आदमी चाहता है मेरा और मेरा बीवी का प्यार कभी कम ना हो, हमारा प्यार लंबा समय तक टिकते रहे। हर आदमी चाहता है, हर कपल चाहता है, हर इंसान चाहता है कि मुझे बुढ़ापा ना आए। सही है। लेकिन दोस्तों, चाहे हमारी उम्र कितनी हुई हो, हर आदमी चाहता है कि बुढ़ापे से मुझे दूर रहना है। लेकिन दोस्तों, हम बूढ़े क्यों हो रहे? कभी सोचा आपने हम बूढ़े क्यों दिख रहे? आज लोग जवानी में बुढ़ापे का आनंद क्यों ले रहे हैं? इसके पीछे कभी आपने सोचा? आज इसका कारण है दोस्तों इन्वॉल्वमेंट। जिस इन्वॉल्वमेंट में आज हम और हमारे बच्चे और हमारी फैमिली जी रही है, वो इन्वॉल्वमेंट ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस इन्वॉल्वमेंट में सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं। अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट, ये अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट कहाँ? बड़े बड़े मोबाइल के टावर लगे हुए, इसका सबसे असर तुम्हारे शरीर पे हो रहा है। घर पे जब जब टीवी लग रहा है, वाईफाई लग रहा है, इसका असर तुम्हारे शरीर पे हो रहा है। पुअर न्यूट्रिशन, आज खाने के अंदर पोषक तत्व नहीं है। पोल्यूशन, हवा के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन भरा हुआ है। जरा देखिए, पोल्यूशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों मोबाइल। आज मुझे बताओ, कोई ऐसा इंसान है कि जो मोबाइल के बिना जी नहीं सकता है? जर दोस्तों, यही मोबाइल हमारे बच्चे खेलते हैं, यही मोबाइल से हमारा पूरा दिन जाता है। ये मोबाइल सबसे बड़ा खतरनाक है। हेवी मेटल, स्मोकिंग, मानसिक ताण तनाव, हमारी लाइफस्टाइल, ये सब कारण है जिससे हमारे डीएनए डैमेज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हमारे डीएनए डैमेज हो रहे हैं। दोस्तों, इसका और कारण है ऑक्सीडेशन। हवा के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रमाण बढ़ते जा रहा है, ऑक्सीजन कम होते जा रहा है और इसके अंदर जो फ्री रेडिकल पैदा हो रहा है, ये भी हमारे डीएनए को डैमेज कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जगह पे सूजन आना, इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम होना, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये एथलेटिक्स, ये सारे जो प्रॉब्लम है इसका कारण है इन्फ्लेमेशन। ये सब हमारे डीएनए को डैमेज कर रहे हैं दोस्तों। और मुझे बताओ, इसके ऊपर आपके पास क्या आंसर है? इस वातावरण में आप जी रहे, आपके बच्चे जी रहे, आपकी फैमिली जी रहे। हवा खराब है, पानी खराब है, खाना खराब है, बुरी आदतें लगी हुई है, टाइम पे सोना नहीं है, टाइम पे खाना नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, इंसान घड़ी के मापन चल रहा है।
तो मुझे बताइए, इस वातावरण में आप और हमारी फैमिली जी रहे और इसका बुरा असर हमारे शरीर पे हो रहा है और यही हमें बुढ़ापे की तरफ और बीमारी की तरफ लेके जा रहा है। इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन है आपके पास? तो कोई सॉल्यूशन है। दोस्तों, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा, जो सॉल्यूशन लेके आई है जुनेस। जुनेस का मतलब ही है जवानी। दोस्तों, अभी मैंने आपको जुनेस के बारे में बताया। अभी जुनेस किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो दोस्तों सबसे पहले 4 P आपको देखना है। पहला P होता है कंपनी का प्रोफाइल। आज के वीडियो में मैं आपको कंपनी का प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊंगा कि यह कंपनी का प्रोफाइल क्या है। इस कंपनी का यह ऑफिस है यूएसए में, फ्लोरिडा में। 1.5 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस है, कोई छोटा ऑफिस नहीं है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट का खुद का ऑफिस है। दोस्तों, इस कंपनी को चलाने वाले ये 3 शख्स, डॉक्टर रेंडी रे, उनकी मिसेज वेंडी लुइस और स्कॉट लुइस। दोस्तों, डॉक्टर रेंडी रे ये अमेरिका के अमीर आदमी है। इनका खुद का सॉफ्टवेयर का बिजनेस था। इन्होंने सॉफ्टवेयर के बिजनेस से $1 बिलियन कमाया है। दोस्तों, इन्होंने नासा पे काम किया है, नासा का प्रोग्रामिंग इन्होंने किया है। तो ये कोई आम आदमी नहीं है, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं है, आम आदमी नहीं है। इनकी मिसेज जो है वो अमेरिका की चिप मैथमेटिक्स है, गणित तज्ञ है। तो इन्होंने किसने कंपनी का प्लान बना के दिया है और ये चिप ऑपरेशन ऑफिसर है हमारी कंपनी की और पूरा देखभाल वो करती है। और उनका लड़का जो है स्कॉट लुइस, इस कंपनी का आईटी प्रोफेशनल है वो, और इस कंपनी के चीफ विजनरी ऑफिसर है। दोस्तों, एक ही घर में, एक ही फैमिली में 3 अलग अलग टाइप के लोग, एक सॉफ्टवेयर, एक साइंटिस्ट और एक मैथमेटिक्स और एक आईटी प्रोफेशनल, ये तीनों मिलकर कंपनी को चला रहे हैं। दोस्तों, आज ये कंपनी पूरी दुनिया में 162 कंट्री में रन कर रही है। कितनी? 162 कंट्री में रन कर रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी हेल्थ और ब्यूटी की है। दुनिया में हेल्थ और ब्यूटी की कंपनी आपने भी सुनी होगी, इसके पहले और भी है। थोड़ा सा मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, जैसे कौन सी कंपनी है हमारे कॉम्पिटिटर। सबसे पहले एमवे की मैं बात करूंगा, ये भी अमेरिका की ही कंपनी है। न्यूस्किन है, ये भी अमेरिका की है। यूनिवर्सिटी है, ये भी अमेरिका की है। और जुनेस भी अमेरिका की है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं जुनेस एमवे के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी 60 साल पुरानी कंपनी है, 108 कंट्री में काम कर रही है। दूसरी कंपनी न्यूस्किन, ये 34 साल से मार्केट में काम करती है, लेकिन सिर्फ 54 कंट्री में घूमी है। यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन दोस्तों सिर्फ 42 कंट्री में गई है। और जुनेस की मैं बात करूं तो दोस्तों 2009 की कंपनी है, मात्र 10 साल हुए हैं, लेकिन 162 कंट्री इन्होंने क्रॉस किया है। आज सोचो आप कि कम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा मार्केट इन्होंने कवर किया है। ये कंपनी का स्पीड है, स्पीड। 35 कंट्री में कंपनी के खुद के ऑफिसेस है, खुद के ऑफिसेस है। दोस्तों, इंडिया में भी इनका ऑफिस है दिल्ली में। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर आप आओगे तो एरो सिटी एरिया है, वहां वर्ल्ड ट्रेडमार्क सेंटर, सबसे महंगा एरिया, जहां कंपनी का खुद का ऑफिस है। करोड़ों रुपए का ऑफिस है, आलीशान ऑफिस है। आप अगर जाओगे तो हैरान हो जाओगे, इतनी जबरदस्त ऑफिस है ये। इस कंपनी को आज 10 साल कंप्लीट हुआ है दोस्तों। 2009 और 2020 10 साल कंप्लीट हुआ है। इस कंपनी की शुरुआत 9 तारीख को 9वें महीने में 2009 को रात को 9 बजे हुआ है। ये कोई भी काम 9 तारीख को करती है और 9 ये आंकड़ा होता है। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप देखोगे तो ये प्रॉस्पेरिटी का है और कंपनी हर 9 तारीख को कोई भी अच्छा काम करती है। तो इस कंपनी को 10 साल हुए हैं। ये कंपनी मात्र 6 साल में $1 बिलियन की कंपनी हुई है। दोस्तों, $1 बिलियन की कंपनी हुई है। 1 बिलियन यानी 7,500 करोड़। अभी ये कंपनी गए लास्ट 5 साल से कंटिन्यू $1 बिलियन क्रॉस कर रही है। अभी तक इन्होंने $5.7 बिलियन का बिजनेस क्रॉस किया है। दोस्तों, दुनिया में $1 बिलियन कंपनी खाली जुनेस अकेली नहीं है, बहुत सारी कंपनी $1 बिलियन है। लेकिन कौन सी कंपनी कब $1 बिलियन बनी, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। दोस्तों, एमवे आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। यह कंपनी 21 साल के बाद $1 बिलियन बनी। एओन 86 ईयर के बाद बनी। हर्बल लाइफ 24 साल के बाद बनी। मेरिके 33 ईयर्स के बाद बनी। न्यूस्किन 20 साल के बाद बनी। न्यूट्रा 37 साल के बाद बनी। दोस्तों, ये सारी जो कंपनियां मैं आपको बता रहा हूं,
ये कंपनी हेल्थ और ब्यूटी में काम करती है और ये कंपनी 20 से लेके 86 ईयर में बिलियन डॉलर की कंपनी बनी। लेकिन जुनेस सिर्फ 6 साल में बिलियन डॉलर की कंपनी बनी। अभी सोचो, इन्हीं के बराबर की कंपनी है, लेकिन पीछे से आगे आगे जा रही है दोस्तों। अभी जुनेस कंपनी का जो कंपटीशन है वो किसी भी एमएलएम कंपनी के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ नहीं है। इनका जो कंपटीशन है, इनकी जो टक्कर है वो टेक्नोलॉजी के साथ है। अभी दुनिया में ऐसी कुछ कंपनियां मैं आपको बताऊंगा जो टेक्नोलॉजी के वजह से आज दुनिया में राज कर रही है। कौन सी कंपनी है? एप्पल, एक टेक्नोलॉजी है उनके पास। ये कंपनी 6 साल में बिलियन डॉलर की कंपनी बनी। दोस्तों, फेसबुक 6 साल में बिलियन डॉलर की कंपनी बनी। गूगल 5 साल में बिलियन डॉलर की कंपनी बनी। अमेज़न सिर्फ 4 साल में बिलियन डॉलर की कंपनी बनी और ईबे 7 साल में बनी। अभी दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, एप्पल, फेसबुक, गूगल, अमेज़न ये कोई छोटा ब्रांड है? नहीं, दुनिया के बहुत बड़े ब्रांड है। ये जितने साल में बिलियन डॉलर तक गए दोस्तों, जुनेस भी 6 साल में बिलियन डॉलर तक गई। ये कंपनी का स्पीड है दोस्तों। अभी मैं बताता हूं दोस्तों, दुनिया में 10,000 से ज्यादा कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। लीगल कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, अनलीगल कंपनी की नहीं। 10,000 से ज्यादा कंपनी है, लेकिन उनमें टॉप 100 कंपनी का चयन किया जाता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। 2018 में दोस्तों जुनेस का नंबर 18वें रैंक पे था और 2020 में 14वें रैंक पे आ गया। अभी मुझे बताओ, कंपनी दिन पर दिन क्या करती जा रही है? ग्रोथ करती जा रही है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए, लाइफ को चेंज करने के लिए। दोस्तों, मैंने गूगल से एक आपको रिकॉर्ड ये निकाला है कि दुनिया में अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग के जो अर्नर होते हैं, एमएलएम के जो अर्नर होते हैं, आप भी जाके गूगल पे जाके लिस्ट निकाल सकते हो। टॉप 200 एमएलएम अर्नर की लिस्ट निकालो, उसमें 6वें नंबर पे जुनेस की एक लीडर है जिसका नाम है किम हुई और ये महीने का 8.5 करोड़ रुपया कमाती है। कितना कमाती है? 8.5 करोड़ रुपया। और वो अकेली नहीं है दोस्तों, टॉप 200 एमएलएम के अर्नर में उसके बराबर 30 लोग भी गए हैं जिनका इनकम 2 करोड़ से लेके 8.5 करोड़ है। 30 लोग आते हैं, आप जाके गूगल पे लिस्ट ले सकते हो। इतनी संख्या में किसी भी कंपनी के लीडर्स नहीं है। अगर आप एमवे की बात करो, जाके निकाल सकते हो, 13 से ज्यादा नहीं है। हर्बलाइफ के 11 है और कंपनी के 10, 12, 15, इससे ज्यादा लोग नहीं है। इसका मतलब जुनेस के लीडर्स करोड़ों रुपया कमा रहे, इसका प्रूफ है दोस्तों। अभी ये कंपनी INC 500 के अंदर आती है। INC 500 का मतलब क्या है? इनके 1 रुपए का कर्जा नहीं है, किसी बैंक का कर्जा लिया नहीं है, मार्केट में शेयर निकाला नहीं है, किसी को पार्टनर बनाया नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, रिटर्न देना नहीं है। ये कंपनी डेबिट फ्री है और ओनली 1 कंपनी है दुनिया की जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, जो INC 500 के अंदर है। ये भी जाके आप पता लगा सकते हो सर। दूसरी बात, अभी तक कंपनी को 612 अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले। कोई ऐसा अवार्ड्स बाकी नहीं है जो कंपनी को मिला है और ये कंटिन्यूस अवार्ड मिलते जा रहे हैं दोस्तों। कंपनी 122 अवार्ड खाली 2017 में मिले। हमारी चीफ ऑपरेशन ऑफिसर वेंडी लुइस को वर्ल्ड की टॉप बिजनेस वुमन बोल के अवार्ड मिला है। वर्ल्ड की टॉप बिजनेस वुमन बोल के अवार्ड मिला है दोस्तों। अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के लिए उन्हें म्यूजियम बनाया है, एक पूरा फ्लोर इस्तेमाल किया है। यहाँ सारे कंपनी के अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स है दोस्तों। इस कंपनी का बहुत बड़ा विजन है। 2009 को कंपनी ने मात्र $10 मिलियन से शुरुआत की थी काम की। 2020 में वो 30 मिलियन तक गए। 2011 में 65, 2012 में 126, 257, 419, 1 बिलियन, 1.4 बिलियन। इस तरह से कंपनी लगातार ग्रोथ करते जा रही है। आगे उनका टारगेट है $10 बिलियन। सोचो, जिसका विजन बड़ा है वहां हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिनका विजन छोटा है, साल 2 साल 3 साल तक करना है, करोड़ रुपया कमाना है, बाद में साइड बंद करना है, ऑफिस बंद करना है, वहां हमारा करियर नहीं होगा। आप सोचो, इस कंपनी का विजन बहुत बड़ा है।
दोस्तों, ये कंपनी खाली पैसा कमाती नहीं है, तो कमाया पैसा में से कुछ पैसा चैरिटी भी करती है। अभी एक कंपनी की जीनियस किड्स नाम की संस्था है। इस संस्था के मार्फत पूरे दुनिया में 22 लाख अनाथ बच्चों को इन्होंने गोद लिया है। इन बच्चों के लिए रहने के लिए, खाने के लिए स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेज इन्होंने बनाया। 662 स्कूल बनाए हैं, 242 कॉलेजेस बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए, रूम बनाए। ये सब कंपनी उनके लिए करती है जो अनाथ बच्चे हैं। अभी ये बात खाली फॉरेन में नहीं है, तो हिंदुस्तान भी कंपनी कर रही है। हिंदुस्तान में राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है और वहां एक कलिंजर नाम का गांव है। इस गांव में 186 अनाथ बच्चों के लिए कंपनी ने स्कूल बनाया है। कंपनी का अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ सही तरह से, लेकिन इन्होंने स्कूल बनाया है और यहाँ 186 अनाथ बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। और दोस्तों, इस इस स्कूल के फाउंडेशन के लिए हमारे रेंडी रे और वेंडी लुइस यूएस से आए थे, उनका भूमि पूजन करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए। सोचो, ये कंपनी का विजन है। अभी दोस्तों, पूरी दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था कोरोना का। पूरी दुनिया हिल गई है पूरी दुनिया हिल गई है दोस्तों। इस टाइम जीनियस किड्स ने 5 लाख US डॉलर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन दिया, ताकि दुनिया में जो कोरोना ग्रस्त लोग हैं उनकी सेवा में लगे। तो मैंने आपको एक ऐसी कंपनी की प्रोफाइल बनाई है। क्या ये कंपनी खाली खुद के बारे में सोचती है? नहीं, आपके बारे में सोचती है, दुनिया के बारे में सोचती है, समाज के बारे में सोचती है। तो दोस्तों, आपको सोचना है कि कौन सी कंपनी के साथ काम करना चाहिए। दोस्तों, यहां मैं पूर्ण विराम लेता हूं, फिर आगे मैं आऊंगा हमारा दूसरा पी लेके, वो है प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट किस तरह से होना चाहिए। ओके, थैंक यू।